हाय स्टूडेंट, मैं एमके मौर्य। आप लोग देख रहे हैं बुधा क्लासेस। आज हम लोग केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में इंट्रोडक्शन क्लास है आज, तो कुछ उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, जो लोग अभी तक हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, जैसे कि फिजिक्स का भी करा दिया गया है, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, चेक कीजिए, वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए चालू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, आप लोग का फर्स्ट चैप्टर, आप लोग 10वीं के अगर स्टूडेंट होंगे तो आप लोग को तो ये बात एकदम तय है कि पता होगा कि आप लोग का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का जो फर्स्ट चैप्टर है, उसका क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो बेसिक जो है इसमें हम लोग को यही जानना है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं, यही हम लोग को अध्ययन करना है इस फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हाँ, सबसे पहले एक काम कीजिए, पेन और कॉपी लेकर बैठिए। अभी पेन और कॉपी लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग का कॉलेज जो बंद है, कोचिंग भी नहीं चल रहा होगा। अगर चल रहा होगा तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं चल रहा है तो अभी पेन और कॉपी लीजिए और साथ साथ नोट करते चलिए। साथ साथ अगर नोट्स बनाते चलिएगा ना तो आगे आप लोग का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बैठे हैं अभी घर पर तो क्या कीजिएगा, साथ साथ नोट करिए। ठीक है, देखो इसमें जो होता है, पहला है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दे। ऐसा क्वेश्चन जो है क्या पूछ सकता है आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं, इसे बहुत अच्छे से समझेंगे हम लोग। जब कोई पदार्थ, जैसे कोई भी पदार्थ हो, कोई भी पदार्थ आप लोग ले लीजिए, क्या जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, कोई भी कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब कोई पदार्थ स्वयं अथवा दूसरे पदार्थ से मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसी क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है तो साथ साथ लिखिए ना, खाली सुनने से थोड़े होगा, तो नोट करते चलिए। अभी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया कैसे, जैसे कि परिभाषा तो है कि एक पदार्थ, दो पदार्थ मिलकर नए पदार्थ बना लिया तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं? जैसे आप लोग ले लिए क्या, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, H, और ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, O2। तो जैसे ये क्या है, एक पदार्थ गैस है। ठीक है, ये भी क्या है, एक प्रकार का गैस। दो तत्व पदार्थ, वही हुआ तत्व पदार्थ। तो क्या दो हुआ, वही परिभाषा में तो था स्वयं, तो स्वयं का भी आगे देखेंगे, स्वयं या दूसरे। तो क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अभी हमने क्या लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम मिलाएंगे तो एक नए पदार्थ का निर्माण होगा। क्या होगा, H2O। H2O को कहा जाता है जल, इसे जल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जल। नोट करते चलिए, स्क्रीन पर जो है ना टाइप करने में दिक्कत होता है, तो बोल रहे हैं तो नोट कर सकते हैं आप लोग। तो एक पदार्थ मिला, क्या मिला, जल मिला। तो दो जब हम पदार्थ मिलाए तो एक पदार्थ क्या मिला, उसे क्या कहते हैं, जल कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अभी परिभाषा देखा कि जब कोई पदार्थ स्वयं अथवा दूसरे पदार्थ से मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसी क्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो पदार्थ हम मिलाते हैं तो एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को ही क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसी में दो टॉपिक इसी में से निकल कर आएगा, अभिकारक और प्रतिकरण।
बुक में दिया होगा, आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझाया गया है बुक में। ठीक है, फिलहाल नोट करते चलिएगा तो बहुत अच्छा होगा आप लोग के लिए। ठीक है, तो जो दो टॉपिक बन कर आया क्या, अभिकारक यानी अभिकारक। अभी क्या कीजिए, अभी अगर कॉपी अगर बात सुन सुनकर केवल मुस्कुराइएगा तो नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, तो मुस्कुराने से कुछ नहीं होगा। आप लोग क्या कीजिए, अभी फ़िलहाल आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए। ठीक है, और बोल रहे हैं लिखते करिए, नोट करते चलिए, साथ साथ नोट्स बनता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ज़्यादा नहीं कराएंगे हम। ठीक है, हम समझ रहे हैं आप लोग का मजबूरी, लॉकडाउन है। लॉकडाउन है तो ज़्यादा अगर एंजॉय कीजिएगा ना तो आगे चलकर दिक्कत होगा, तो इसलिए साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। ऑफलाइन क्लास नहीं चल रहा होगा, हमको उम्मीद है। अगर हमारा उम्मीद सही है तो आप लोग का ऑफलाइन क्लास नहीं चल रहा होगा, तो क्लास कीजिए ना ऑनलाइन। ठीक है, अपने दोस्तों को भी क्या कीजिए के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उन लोग को लिए भी अगर लॉकडाउन में बैठे हैं परेशानी हो रहा है तो उन लोग को भी परेशानी ना हो। ठीक है, जैसे हमने देखा क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाया तो गिब्स क्या प्राप्त हुआ, H2O प्राप्त हुआ। ठीक है, H2O क्या हुआ, प्राप्त हुआ। तो अभिकारक किसे कहते हैं, अभिकारक का परिभाषा क्या है। अभिकारक यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। नोट कीजिए, अभी नीचे स्टार लगाइए और नोट कीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व एवं पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जैसे में लिख सकते हैं ऊपर में, अगर जैसे में लिख लिए होंगे ये वाला बात, जैसे कि H+O2 गिव्स H2O, तो वहाँ पर लिख सकते हैं नीचे में कि यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक है। ठीक है, दूसरा टॉपिक जो आता है इसमें से, जो याद करने वाला चीज़ है, वो आता है आप लोग का उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया, अब देखते रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, जो भाग लिए वो क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। लेकिन जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है, रासायनिक अभिक्रिया अगर हम किए तो जो उससे बना, जो उससे बना उसे क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं उत्पाद। जैसे आप लोग कोई मटेरियल लाए, दो चार मटेरियल मिलाकर कुछ बनाए तो क्या प्राप्त हुआ, उत्पाद प्राप्त हुआ, तो उसी को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। समझ में आ गया होगा, नोट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, नोट कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं, और जिस पदार्थ का निर्माण होता है, अभी हमने समझाया, ठीक है, बताया भी, परिभाषा भी। ठीक है, तो क्या है, जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम प्रतिफल कहते हैं। जैसे जैसे ये वाला जैसे में भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, H होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का सूत्र क्या हुआ, H हुआ। ठीक है, हाइड्रोजन का क्या सूत्र हुआ, H हुआ। और क्लोरीन का सूत्र क्या हुआ, Cl हुआ। ठीक है, हाइड्रोजन का H और उसका क्या हुआ, Cl हुआ, क्लोरीन का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या है, अभिकारक है, और प्रतिफल क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। 2HCl को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। 2HCl को नहीं, HCl को ही हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। आप आगे पढ़िएगा समीकरण तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर 2HCl कैसे हुआ, ठीक है, और H2 कैसे हुआ, Cl2 कैसे हुआ। आगे अगर क्लास कीजिएगा, हाँ डेली क्लास कीजिए, कुछ समझ में आएगा, अच्छे तरह से समझ में आएगा। तो आज हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिकारक और प्रतिफल। आज जो था इंट्रोडक्शन क्लास था आप लोग का, तो इंट्रोडक्शन क्लास था, तो आप लोग को ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। ठीक है, रेगुलर क्लास कीजिए,
इस चैनल पर, बुधा क्लासेस चैनल पर, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कि इस पर क्लास कराया जा रहा है। अगर देखिएगा तो कुछ समझ में आएगा बहुत ईजी वे में, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो आज फर्स्ट क्लास था इसलिए रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।